आप मानते हैं ना, कमाई केवल पैसे की नहीं होती है, हम बुद्धि से क्या अर्न करते हैं और बुद्धि के बाद हम अपने बच्चों को कैसा बनाते हैं, ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। और उसके साथ ही समाज से जुड़े हुए लोगों का दायित्व होता है इन प्रतिभाओं को मौका देना। और मैं तारीफ करूंगी झा परिवार की कि आप लोगों ने ये मौका दिया बच्चों को, मतलब हर क्लास के बच्चे के लिए आपने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा। और जैसा कि मैंने यहाँ जानकारी की और मुझे जानकारी हुई कि केवल अपने स्कूल या अपनी कोचिंग के बच्चे नहीं थे, ये सारे बच्चे बाहर के थे, यानी कि आप प्रतिभा को ढूंढ रहे हैं। और हमारे यहाँ एक विसंगति ये है कि कई घर में किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, बच्चे हैं और बहुत प्रतिभा छुपी हुई है उनमें। लेकिन एजुकेशन सिस्टम अब हमारे यहाँ ऐसा बन गया है कि शिक्षा प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है और हर किसी की जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो शिक्षा सहज रूप से कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, वो अपनी फीस रखते हैं, ठीक है भाई, अर्निंग का साधन है, लेकिन इस टाइप के टेस्ट रखना। और ये जो स्कॉलर्स हैं, झा साहब, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जो स्कॉलर्स हैं आप इनके लिए निश्चित तौर पे कहीं या तो फ्री रख रहे होंगे या फीस में छूट रख रहे होंगे, ना रख रहे हो तो रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और पेरेंट्स देख रहे हैं संसाधन नहीं, उसके बाद भी उनको पूरा तवज्जो दे रहे हैं उनकी पढ़ाई को, तो यही तो हमारे देश का भविष्य है। इनको ही हमें तराशना है, तैयार करना है और उसके लिए आपको, हमको और बच्चों को, सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं या नहीं आ पाए किसी भी कारण से, उन सभी को मेरी तरफ से बधाई है। मैं बेटा यही कहूंगी कि ये शुरुआत है, आगे और बड़े लक्ष्य बनाना। जितना ऊंचा लक्ष्य बनाओगे उतनी मेहनत करोगे और वहां के लिए रास्ता तो आप खुद बना लोगे। आपके अंदर ही बूता होता है, हर रास्ता बनता है। कभी भी मंजिल बस ठान लोगे कि वाली हमारी मंजिल है, आप उसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। आपको अभी भी एसडीएम साहब ने अपने अनुभव से बताया कि किस तरह से उन्होंने कोचिंग किया और क्या क्या पैटर्न होता था, और आज वो एसडीएम है। कुछ समय बाद वो और कलेक्टर बनेंगे, डीएम साहब बनेंगे और हम लोगों के बीच में होंगे। तो मालूम नहीं अभी यहाँ पे जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनमें से कितने डीएम बन के आएंगे और हम लोग उन्हें देख पाएंगे। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे सामने आए और उस टाइम आप हमें ये दिन याद दिलाएं कि आप मैडम आई थी वहां पे और आपने हमसे बात की थी और हमें ये अचीव करके दिखाया। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। पेरेंट्स को भी मैं बधाई दे रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ संलग्न हैं, तब आपका बच्चा कर पा रहा है। बहुत बड़े बच्चे होते हैं तब तो मैं मान लेती हूँ कि वो खुद से कोई टारगेट लेते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे थे, जहाँ तक मेरे सामने आए, ये सारे वो बच्चे हैं जिनको उनके मदर एंड फादर प्रोत्साहित करते होंगे। और बच्चों, एक और चीज कि पेरेंट्स आपको जो टाइम टेबल या डिसिप्लिन के लिए बोलते हैं उसे प्लीज फॉलो करिए। अभी आप अपनी इस उम्र पे शायद ना समझ पाते हो, लेकिन खुद जब इस उम्र पे आओगे, मम्मी पापा वाली उम्र में, तब ये समझोगे कि वो एक एक चीज सच बोल रहे हैं। वो अपने अनुभव से जो गलतियां उन्होंने की थी उसको दूर करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो बस भरोसा करिए अपने पेरेंट्स पे और आंख बंद करके मानिए उनकी बात को, उसमें शक मत करिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे अक्सर अपोज करने लगते हैं। आजकल का जो जनरेशन है या फिर आप कहिए मीडिया से आप इतने प्रभावित हैं टीवी फिल्म देख करके, तो थोड़ा सा भरोसा अपने पेरेंट्स पे रखिए। उनसे ज्यादा भला आपका कोई नहीं चाह सकता। और पेरेंट्स के बाद अगर कोई आता है तो वो आपका टीचर है, केवल और केवल आपका टीचर है, जो ये चाहता है कि आप उससे भी आगे जाए, बहुत बड़ा नाम कमाएं। और जब आप कहीं ऊंचे पद पे जाते हैं तो आपका शिक्षक बिना किसी स्वार्थ के बहुत खुश होता है। उसे अच्छा लगता है कि आपका फोटो कहीं पे बहुत बड़े होर्डिंग पे लगा हो, अखबार में आ रहा है अच्छे कामों के लिए। तो दोनों पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं और मेरी शुभकामनाएं झा क्लासेस के साथ भी हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, केवल लेक्चर नहीं दे रही हूँ, भरोसा करती हूँ। कई सालों से देख रही थी, उसके बाद आज की तारीख में मेरा बेटा भी यही पढ़ता है। तो ये भरोसे की बात है, ऐसा नहीं कि उपदेश दे रही हूँ और बच्चे को कहीं और एडमिशन कराया है।
तो और यासिर सर मेरे सामने हैं, शिवम सर मेरे सामने हैं, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी दोनों टीचर। आप देखिए मेरे बच्चे को मैं आपको बताऊं थोड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में ये कहते हैं कि नहीं आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये दोनों ने ऐसा चेंज कर दिया उसे टोटल कि हाई स्कूल में ही गॉट 93%। जो परेशान करता था वो 93% पे आप दोनों की वजह से था।